भाई मैं जरा 10 नंबर में से कोई नंबर दे दें अपनी गवर्नमेंट को, नंबर दे दें अपनी गवर्नमेंट को, नंबर दे दें अपनी गवर्नमेंट को। 10 नंबर से कितने नंबर आप देंगे वैसे इस गवर्नमेंट को? वैसे जीरो। मुल्क दिपाल हो रहा था, दिवाला हो रहा था, दिपाल होने से दिवाला होने से बचाया। पाकिस्तान के तारीख़ के सबसे बदतरीन हुकूमत और सबसे बदतरीन पार्लियामेंट, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र पाकिस्तानी अवाम को इससे छुटकारा मिल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सियाब अहमद अब्बासी। 2018 में मुंतखब होने वाली गवर्नमेंट और जो असम्बलियाँ थी उनका आज टाइम पीरियड मुकम्मल हो रहा है और इस हवाले से 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इक़्तिदार में रही और गुज़श्ता 1.5 साल से PDM की गवर्नमेंट इक़्तिदार में थी। अब आज हम पार्लियामेंटेरियन से जानेंगे कि जो गवर्नमेंट 1.5 साल में PDM ने जो इक़्तिदार किया, इस हवाले से अगर 10 नंबर रखे जाएँ तो उसमें से कितने नंबर इस गवर्नमेंट को मिलते हैं और इन 1.5 साल कारकर्दगी के अंदर से जो PDM के अपने जो मेंबरान थे वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आज इन्हीं से जानते हैं। इस गवर्नमेंट ने कारकर्दगी के हिसाब से आप क्या समझते हैं कितने नंबर मिलने चाहिए? बहुत बड़ी नंबर मिलने चाहिए, अपने नंबर से ज़्यादा नंबर मिलनी चाहिए। इस वजह से कि हमें मुल्क दिपाल हो रहा था, दिवाला हो रहा था, दिपाल होने से दिवाला होने से बचाया और IMF के जितना बड़े उसकी शराइत थे जो भी थे उसके बावजूद उसने इस हुकूमत ने इसको हमारी जो बजट था बजट को भी पेश किया। ये हकीकत है कि इस मुल्क में महंगाई भी है, इस मुल्क में बहुत मुश्किलात भी है, लेकिन ये मुश्किलात की बुनियाद वो बुनियाद बैरूनी दुनिया थी, मगरबी दुनिया थी, उन्होंने किया। ये तो ये मुल्क बिल्कुल दिवाला किनारे पे नहीं थे, दिवाला था, लेकिन इस हुकूमत ने उसको बचाया। ये तो उसकी बड़ी कामयाबी। महंगाई में इजाफा हो गया, लोग कहते हैं कि ये महंगाई में हम 5 साल इस रोडों पे चीख रहे थे कि ये मुल्क दिपाल हो रहा है, ये मुल्क में इस मुल्क में महंगाई आ रहा है और ये शख्स जो है ये एजेंट है और इस एजेंटी की वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। जब लोग नहीं मान रहे थे तो हमने फिर भी इस मुल्क को बचाया। आप जिसको एजेंट कहते हैं उसको तो आपने बंद कर दिया, उसके बाद क्या आपका लायामल? जब एक घर आप बनवाएंगे तो उसके लिए साल होनी चाहिए और उसकी अगर गिराएंगे तो उसके लिए 1 महीने होनी चाहिए। उन्होंने जो गिराया और उसको हमने जो बनाना है तो उसके वक्त होनी चाहिए। वादे तो बड़े किए गए थे, हम आके सारी हमने कभी ऐसी वादा नहीं किया कि हम इतना लाख घर बनवाएंगे और हम इतना नौकरियां देंगे। महंगाई मार्च करते थे आप लोग? हाँ, ये बिल्कुल थे कि हम महंगाई मार्च करते थे, तो इस महंगाई मार्च की वजह से अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दिवाला होने से बचाया। तो आपने महंगाई मार्च अब क्यों नहीं किया जब 1.5 साल पहले तक चीजें? तो अब हम उस पे शुरू है, जब हम हुकूमत में है हम क्यों महंगाई मार्च करें? हम उसी पे जो तबाही हुआ बर्बादी हुआ उसको आबादी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपकी हुकूमत भाई मैं जरा 10 नंबर में से कोई नंबर दे दें अपनी गवर्नमेंट को। 100 नंबर देते हैं आप 10 नंबर में से? कारकर्दगी के एतबार से क्या बिल्कुल कारकर्दगी आपके सामने है माशाल्लाह। हमने बहरान से निकाला, मुल्क को डिफ़ॉल्ट हो रहा था और चीज़ों को स्टेबल किया और अल्लाह का शुक्र है कि अब अगर कोई आने वाली हुकूमत हमारी नहीं भी बनती है तो जो भी हुकूमत बनेगी उसके लिए रहनुमा उसूल मौजूद होंगे। महंगाई के हवाले से मुतमईन है जो 1.5 साल में जिस तरह महंगाई की गई? और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पढ़ा लिखा आदमी हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल इशू नहीं है? इंटरनेशनल इशू पहले भी था सर। सुनो तो सही, सुनो। लेकिन बात यह है कि महंगाई पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे लोगों की आमदन कम है, इसलिए यहाँ महसूस होता है ज़्यादा। हमारे पहले से लोग 30-35% जो है वो गुर्बत के लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जब इस तरह की महंगाई आती है तो उनको ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन अगर यहाँ से आप दुबई निकल जाएंगे तो वहाँ भी तेल की कीमत आपके यहाँ के तेल की कीमत से ज़्यादा है। सऊदी जाएंगे जहाँ से तेल निकलता है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि महंगाई पूरी दुनिया में है, इंटरनेशनल इशू है। डॉलर का मसला एक इंटरनेशनल इशू है, कोई हमारा अकेले हमारा मसला नहीं है। तो इसलिए हमने जिस हद तक को मुमकिन था कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी अगर ये सिलसिला जो नज़म हमने बनाया और केयर टेकर में भी यही चीज़ चलेगी तो हम इंशाल्लाह बेहतर होंगे। PDM की जो 1.5 साल कारकर्दगी, अगर 10 नंबर में आपको कहता हूँ कि 10 नंबर हैं तो आइडल नहीं हो सकती, आइडल नहीं हो सकती। 10 नंबर में सिर्फ ये नंबर होंगे, अब 8 हो या 9 हो कि एक इंतज़ाम चला, कामयाबी से पूरा हुआ और उसको तूल देने के बजाय वो दस्तबरदार होकर फिर एक अमल को जारी सारी करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस मुल्क में
पॉलिसियों में तसलसल और इंतखाबात में तसलसल इस मुल्क के मसाइल का हल है। वैसे टारगेट वो पूरे कर लिए पीडीएम ने जो रखे थे 1.5 साल पहले, आप समझते हैं? अब मुझे नहीं पता कौन से टारगेट थे, आप उनसे महंगाई को पूछें। कंट्रोल करना नहीं, कंट्रोल नहीं हो सके। 10 नंबर से अगर आपसे पूछूंगी अपनी गवर्नमेंट को कितने नंबर देंगे आप? 10 में से हम 7 नंबर तो दूंगा मैं। 3 नंबर किस लिए और 7 नंबर किस लिए? वो जो है वो 7 नंबर इसलिए क्योंकि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। जो हाइब्रिड सिस्टम एक बनने की तरफ जा रहा था, जमहूरी इक़्तिदार नीचे जा रहे थे, उसको हमने रोक दिया। जो इमरान खान इस मुल्क को तबाह करना चाहता था उसको हमने रोका। जमहूरी इक़्तिदार आप कह रहे हैं नीचे जा रहे हैं, नहीं, जमहूरी इक़्तिदार पहले ज़्यादा वो कहती है कि इस दौर में ज़्यादा जमहूरी इक़्तिदार नीचे चले नहीं, वो तो नहीं है कह सकते ना। एक पहले बैठ के कहते थे हाइब्रिड रजीम बड़ी अच्छी है, 1 पेज होना चाहिए, ऐसा मामला तो नहीं है ना। अब हम तो रजीम है आपके हिसाब से? अब वो ट्रांजिशन चल रहा है हाइब्रिड से डेमोक्रेसी की तरफ। तो ये जो 1.5 साल का टाइम पीरियड था, इसको टाइम कौन सा नाम देंगे? मैं ये कह रहा हूँ ना, ट्रांजिशन ट्रांजिशन है, मतलब हाइब्रिड से डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ 2018-17 की तरफ हम दोबारा जा रहे हैं। कितने मुतमईन है वैसे अपनी गवर्नमेंट से 1.5 साल कारकर्दगी? देखिए मैंने आपको 7 बता दिया ना, क्या कहते हैं 7 जो है वो हम इन्फ्लेशन अगर और मज़ीद बेहतर कर लेते कंट्रोल तो शायद बेहतर होता, लेकिन इतने मुश्किलात इतनी थी कि आपको क्या बताएं। सबसे ज़्यादा टफ टाइम कहाँ देखना पड़ा आपको अपने? देखिए मईशत का बड़ा इशू था, फिर ये मुसलसल जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी इमरान खान ने क्रिएट की थी, इसको टैकल करना था। इस तरह के मामला था। वो तो आपने टैकल कर लिया मेरे ख्याल में, उसमें से तो 10 में से 10 आपने ले लिए। नहीं, वो अभी कुछ मामला रहते हैं, 9 कर लें। कौन से अलग मामलात रह रहते गए? हैं वो इंशाल्लाह। कौन से अलग मामलात हैं? नायल भी आपने करवा दिया। नहीं, हमने नायल तो नहीं कराया, हमने तो वो तो नायल तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किया ना, हमने तो नायल नहीं करना था। बात ये है कि जो गड़ा इमरान खान ने खोदा था आज उसमें गिरा हुआ है, बस ये है बात। कोई एक क्लास देंगे उसको? देखिए मेरा तो ज़्यादा तौर पर ख्याल ये है कि एक क्लास दे देनी चाहिए, लेकिन ये इन्होंने खुद एक कानून बना दिया था कि सियासतदानों को B और C क्लास दी जाए। अब उस कानून को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या करें। तो लगा दें उनको। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये देनी चाहिए। हम तो बदला लेने पे यकीन भी नहीं रखते, लेकिन एक कानून बना के गए हैं तो उसको देखना तो पड़ेगा कि क्या मामला है। 1.5 साल वाली हुकूमत को मैंने तो आपको बता दिया ना, पाकिस्तान के तारीख़ के सबसे बदतरीन हुकूमत और सबसे बदतरीन पार्लियामेंट। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र पाकिस्तानी अवाम को इससे छुटकारा मिल गया है। के अंदर जुल्म तशद्दुद किया गया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखो, इंसानी हुकूक की धज्जियाँ इन्होंने उड़ा दिए, इंसानी हुकूक को पमाल करके रख दिया। इन्होंने इस 1.5 साल में सिर्फ अपने केसेस ख़त्म किए, अपने जीप भरवा दिए, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अवाम जो है 2 वक्त का रोटी भी नहीं खा सकता है। अवाम को तो छोड़े हम लोग नहीं रह सकते हैं। महंगाई का ये हाल कर दिया इस हुकूमत ने। ये बताएं कि जो अगर इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी बात करें, 10 नंबर से कितने नंबर आप देंगे वैसे इस गवर्नमेंट को? वैसे 0। जो बिल पास हुए आखिरी 5 दिनों में, इस हवाले से आप क्या इसके नंबर तो माइनस होनी चाहिए, इसलिए कि ये वो हुकूमत है कि जिसने ऐसे बिल पास किए जैसे आर्मी एक्ट है, जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जैसे पेमरा एक्ट है। पेमरा एक्ट में सिवाय मीडिया वर्कर्स की की तनख्वाहों की अदायगी के और उसमें कोई चीज़ ठीक नहीं है। वो सब के सब जो हैं इन्होंने मीडिया का गला घोंटने के लिए किया है। और इसी तरह जो बाकी कानून साजी इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरामीम किए वो सब के सब आवाम दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन, इंसानी हुकूक दुश्मन कानून साजी है। इन्होंने IMF की कहने पर कानून साजी की है, इलेक्शन एक्ट में तक तरमीम की है। बजट सारा का सारा जो फाइनेंस बिल होता है, कानून होता है, वो सारा का सारा IMF ने इनके लिए बनाया है। तो ये एक ग़ुलाम पार्लियामेंट थी और एक ग़ुलाम हुकूमत थी, और इनके क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ नहीं है जो ये आवाम को दिखा सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मेंबरान असम्बली से सुना कि 5 साल इनका इक़्तिदार तो आज ख़त्म हो रहा है, इक़्तिदार का सूरज तो गुरूब हो रहा है। इस असम्बली की मुद्दत भी आज ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरी तरफ अगर कारकर्दगी के हिसाब से बात करें तो 1.5 साल PDM की जो गवर्नमेंट थी, इसकी कारकर्दगी के हवाले से उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल था। गरीब आदमी आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहा है और 5 साल इस तरह असम्बली की मुद्दत आज ख़त्म हो गई। अब आवाम की नज़रें नए सेटअप के हवाले से हैं कि क्या आने वाला सेटअप जो है उसके हवाले से इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, यह अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ ABN न्यूज़ में सियाब अहमद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।